कि स्त्रियों को, शूद्रों को विद्या पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। स्त्री किसी भी समाज की हो, कोई भी कास्ट की हो, लेकिन स्त्री को विद्या पढ़ने का, शिक्षा पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। आइए लेकर के चलेंगे धर्म प्रेमियों, थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि हमारे भारत को किस प्रकार से यहाँ पर गुलाम बनाया गया। मेरे धर्म प्रेमियों, उस समय की बात है जब हम और आप इस देश के शासक राजा हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ के मूल निवासी बड़े प्रेम से अपना यहाँ जीवन यापन करते थे, भाईचारा बना करके आपस में समता समानता के साथ में। किसी मूल निवासियों में भेदभाव नहीं था, जातवाद नहीं थी, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध थे। मेरे धर्म प्रेमियों, आइए देखेंगे एक समय की बात कि यहाँ के बड़े अच्छे राजा हुए, मूल निवासी राजा महाराज हिरण्यकश्यप। महाराज हिरण्यकश्यप यहाँ के मूल निवासी राजा हुए। जब महाराज हिरण्यकश्यप अनुसूचित जाति के हमारे आपके बिरादरी के राजा हुए, तो आर्य समाज के विदेशी आकर के यहाँ पर रहने लगे। जब यहाँ पर रहने लगे तो आर्यों ने क्या किया, माताओं बहनों, विदेशियों ने इस भारत भूमि पर अपना कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया, अपना शासन चलाने लगे। मेरे धर्म प्रेमियों, होता क्या है, कि मूली निवासी राजा थे जो हिरण्यकश्यप थे कहलाई, और आर्य विदेश ने आकर लो अपनो कब्जा जमाई। मेरे धर्म प्रेमियों, वैदिक काल में महाराज हिरण्यकश्यप हरदोई के जो राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। अरे मूली निवासी राजा थे जो हिरण्यकश्यप कहलाई। अरे विदेश ने आकर लो अपनो शासन जमाई। जब आर्य विदेशी अपने भारत भूमि में बस जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के मूल निवासियों में घनी मित्रता है, समानता समता के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मित्रता बना करके रह रहे हैं, आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अरे सारे मूल निवासन में उन्हें दई है हाँ फूट डलवाए। अरे धोखे से हिरण्यकश्यप को शासन लो है जनवाई। यार विदेशी आए, राज पे कब्जा कर लियो है। भैया यार विदेशी आए, शासन पे कब्जा कर लियो है। कब्जा करी लियो है, शासन पे कब्जा करी लियो है। भैया यार विदेशी आए,
बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। विदेशी यहाँ पर आकर के बस जाते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं, राज चलाने लगे। तो महाराज हिरण्यकश्यप जो थे उन 8 विदेशियों को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि महाराज हिरण्यकश्यप किसी भी अंधविश्वास, पाखंडवाद, आडंबर को नहीं मानते थे। और ये बहन जी हमारी ग्राम मुड़ेरा से चल करके आई हैं। शाद बात कल्याण जय मंगल हो। दोनों बहनों को पैसों का हार पहना करके सभा में सम्मानित किया है। भगवान बुद्ध की दया हो, कड़ा हो मेरे धर्म प्रेमियों। उसी समय हुआ क्या, जब आर्यों ने कब्जा कर लिया तो मन में विचार करने लगे, ऐसा है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं आपस में बड़े मिलजुल करके रहते हैं, इनमें आपस में फूट कैसे कराई जाए, इनको अलग कैसे किया जाए, क्योंकि तभी हमारा इस शासन पर राज चल सकता है जब हम इन मूल निवासियों में फूट करा देंगे। मेरे धर्म प्रेमी उसी समय क्या किया, अरे कपट से हेड़ा कुछ मारो, अरे कपट से हेड़ा कुछ मारो, अरे फूट कराए आपस में अब सुन ले गारी। मालक हम शासक भाई, माताओं बहनों, अरे के थे मालिक शासक भाई, आर्यों ने आकर के दीनी फूट डलवाई। धन धरती हर लीनी है, अरे धन धरती हर लीनी है, अरे महाराज है कब सबको दो कैसे मारो है। अरे कि राजी उनको छिनायो है, और कब्जा कर लो भारत पे और फूट डलायो है। और अरे तमाम विदेशी आए हैं, और मेरे राज में सुरा सुंदरी, मेरे राज में सुरा सुंदरी लेकर आए हैं, तमाम विदेशी आए हैं। भैया मूल निवासी राजा है कश्यप मरवाई, भैया मूल निवासी राजा है कश्यप मरवाई। अरे कश्यप मरवाए, कहना कश्यप मरवाए, भैया मूल निवासी राजा है कश्यप मरवाए। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। याद रखना धर्म प्रेमियों, जब आर विदेशी आकर के अपना यहाँ कब्जा कर लेते हैं, छल से कपट से हमारे मूल निवासी पूर्वज, हमारे मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप की हत्या कर देते हैं। जब हत्या कर देते हैं, हमारे भारत में कोई भी पीना खाना नहीं जानता था। ये आर्य समाज जब विदेश के लोग आए तो सुरा और सुंदरी 9 लड़कियों को अपने साथ में यहाँ पर लेकर के आते हैं, क्योंकि
जो हमारी समाज की माता बहनों 9 दुर्गा व्रत रहती हैं, वो कोई 9 देवियां नहीं थी, वो 9 लड़कियां और विदेशी अपने साथ में लेकर के आए थे, शराब लेकर के आए थे, 9 लड़कियों को साथ में लाए थे। हमारे राजाओं को, हमारे मूल निवासियों को उन आर्य विदेशियों ने बिगाड़ दिया था। हमारे समाज के लोग पीना खाना नहीं जानते थे, लेकिन छल से कपट से माता बहनों हमारे समाज को पीना खाना सिखा दिया। 9 कन्याओं को जब लेकर के आए तो हमारे समाज के लोगों ने उन 9 कन्याओं को 9 देवियों का रूप दे दिया। वे देवी नहीं थी, वो लड़कियां थी माताओं बहनों, अपना नृत्य दिखाती थी और हमारे राजाओं को अपने नृत्य से मनमोहित कर लेती थी। छल से कपट से हमारे पूर्वजों की हत्या कर दी। उसके बाद में एक राजा हुए महाराज बलि। महाराज बलि राजा हुए। जैसे ही महाराज बलि का सबसे बड़ा नाम इंद्र ने सुना, इंद्र एक बहुत बड़ा राजा था। इंद्र ने सुना कि महाराज बलि बहुत प्रियदर्शी राजा हैं, बहुत बलशाली, बहुत ज्ञानी राजा हैं। अरे मैंने महाराज हिरण्यकश्यप की तो हत्या कर दी, उनकी धन धरती को हल लिया, उनके पूर्वजों को मार दिया, लेकिन महाराज बलि को कैसे छला जाए, इनको कैसे मारे जाए। मेरे धर्म प्रेमियों, इंद्र ने क्या किया है। अरे महाराज बलि राजा बहे जो पूर्वज थे हमारे भाई। और इंद्र ने भैया छलवे को अब कर लई बाने तैयारी। महाराज बलि हुए राजा। जैसे ही इंद्र ने सुना कि महाराज बलि बड़े विद्याशाली राजा हैं, बड़े बलशाली राजा हैं, इनको कैसे छल कपट से मारा जाए, हुआ क्या। आरे दामो पद बावन को भेषी बनायो, बने गो वो भिखारी भाई। ए भिखारी को रूपे बना करी पहुंचो राज में को भाई। जैसे इंद्र ने सुना कि महाराज बलि बड़े अच्छे राजा हैं, तो महाराज बलि का नाम सुनकर के इंद्र घबरा गया। मन में विचार करने लगा कि महाराज बलि को कैसे छला जाए। तो इंद्र ने क्या किया, साधु का भेष बनाता है, भिखारी का भेष बना करके महाराज बलि के राज के लिए प्रस्थान करता है। अरे साधु को बने भेष बनायो, ब्राह्मणी बने गो वो भाई। अरे भिक्षा को अजय मांगने को वो राज को चले वो सुनो भाई। अरे साधु बन के राज में पहुंचो, बलि से कई वाणी सुनाई। मांगने आए हम राजन शोधियो, हमें कोत में गाई। भैया साधु को भेष बनाए के इंद्र बलि पहुंचो है। भैया साधु को भेष बनाए के इंद्र बलि
पहुंचो है। बलि डिगे पहुंचो है कि इंद्र बलि डिगे पहुंचो है। भैया साधु को भेष बनाए इंद्र बलि डिगे पहुंचो है। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, इंद्र जो था सब पर युद्ध करता था, सब पर आक्रमण करता था, लेकिन वो मन में विचार करने लगा कि मैं महाराज बलि पर ऐसे आक्रमण नहीं करूंगा। सबसे पहले मुझे महाराज बलि को छलना चाहिए, कपट से धोखे से उन्हें अपने वश में करना चाहिए। मेरे धम्म प्रेमियों, उस इंद्र ने क्या किया है कि ब्राह्मण दामन का वेश बना करके महाराज बलि के दरबार में पहुंचा। जब महाराज बलि के दरबार में पहुंचा तो महाराज बलि जो थे बड़े न्याय प्रिय राजा थे, बड़े आदर्श राजा थे, हमारे आपके पूर्वज थे। महाराज बलि सभी प्रजा को एक समान मानते थे। जो भी कुछ महाराज बलि से जो भी कोई मांगता था तो महाराज बलि कभी इनकार नहीं करते थे। तो जैसे ही ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचा तो आज बलि महाराज का जो राजमंत्री था द्वार पर खड़ा हुआ था, तो वो इंद्र कहने लगा कि चले जाओ, जाकर के कह दो कि तुम्हारे द्वार पर एक साधु ब्राह्मण भीख मांगने के लिए आया है। महाराज बलि को जाकर के ये सूचना कर दो। मेरे धर्म श्रोताओं बंधुओं, राजमंत्री ने देर नहीं की महाराज बलि को सूचना की कि महाराज हमारे राज में एक ब्राह्मण साधु आया है और वो आपसे मिलना चाहता है और वो आपके लिए कुछ इच्छा लेकर के आया है, कुछ मांगना चाहता है। तो महाराज बलि ने कहा कि जाओ राजमंत्री, हमारे राज में जो भी आया है हम सबका सम्मान करते हैं, जाओ लेकर के आओ, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन महान व्यक्ति हमारे राज में आया है। मेरे धर्म श्रोता बंधुओं, जब वो इंद्र ब्राह्मण जो था साधु का वेश बना करके महाराज के पास पहुंचा तो महाराज से हाथ जोड़ कर कहने लगा कि महाराज बलि, राजन कहने लगे कहिए क्या इच्छा लेकर के आई हो। महाराज बलि बड़े दानी राजा थे, बहुत दान करते थे। कहने लगे कहिए क्या इच्छा लेकर के आई हो। मेरे धर्म श्रोता बंधुओं, आज वो दामन का वेश जो बनाए हुए था इंद्र कहने लगा महाराज बलि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो महाराज बलि ने कह दिया कि जो भी तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें अवश्य देंगे, बताइए क्या मांगना चाहते हो। तो महाराज बलि से इंद्र ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, पहले आप दरवाजा भर जाइए, उसके बाद में मैं आपसे मांगूंगा। महाराज बलि कहने लगे हमारा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। अरे आप दरवाजा की बात करते हो तो मैं दरवाजा अवश्य भर दूंगा, लेकिन मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो मेरे धर्म प्रेमियों देखिए उस इंद्र ने महाराज बलि को कैसे छला, धोखे से कपट से आज क्या मांगने लगा है। तेरे बाचा लायो भरवाई है, बने बलि से कई सुनाई है तेरा। इंद्र ने बिना ही युद्ध किए महाराज बलि के राज में पहुंचा और आज मांगने लगा दरवाजा भरवा लेता है क्या। तेरे बाचा लायो भरवाई है, बलि से कहीं सुनाई है तेरा। मोए 3 कदम धरती दियो आई है, हम आशे लेकर आए
धरती को मांग लिया और जितनी महाराज बलि की सेना थी सबको मांग लिया और कह दिया कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा से वंचित रहेगी, शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी। मुझे तुम्हारी धन धरती चाहिए और तुम्हारी जितनी भी सेना है मुझे ये सेना चाहिए। अरे भैया, और बचन दयो फरमाई है और ऐसे कई समझ आई है भैया। भैया धन धरती लई मांगी कपट से राजा बलिश भाई। भैया धन धरती लई मांगी राजा बलिश भाई। बलि से भाई की राजा बलि से भाई। भैया धन धरती लई मांगी राजा बलि से भाई। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, दामन ब्राह्मण का रूप बना करके इंद्र पहुंचा और महाराज बलि से दरवाजा भर लिया और धन धरती और महाराज बलि की सेना को मांग लिया और कह दिया कि तुमने हमसे दरवाजा भरा है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारी आने वाली संतान शिक्षा से वंचित रहेगी। मुझे तुमसे तुम्हारा राज चाहिए, हम तुम्हारे राज के राजा बनना चाहते हैं, तुम्हारे राज के शासक बनना चाहते हैं। मेरे धम्म प्रेमियों, महाराज बलि जो थे बड़े दानी राजा थे। महाराज बलि ने वैसा ही किया। महाराज बलि अपना दरवाजा हार जाते हैं, कहने लगे ठीक है, सांझ जाए पर वचन न जाए। मेरे धम्म प्रेमियों, आज उसी समय हुआ क्या, महाराज बलि ने देर नहीं की। जब इंद्र ने छल कपट से महाराज बलि का राज मांग लिया तो आज राज गद्दी पर बैठ जाता है, राजा बन जाता है। क्योंकि जब उसने सेना को भी मांग लिया तो वो कहने लगा अब तो ये सेना हमारी है, जब इस सेना से हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे गुलाम हैं। तो मेरे धम्म प्रेमियों, इंद्र ने क्या किया, आज वही सेना को आदेश दिया और इंद्र ने धोखे से मेरे धम्म प्रेमियों महाराज बलि का कत्ल करवा दिया, मरवा दिया महाराज बलि को। मेरे धम्म प्रेमियों, जब महाराज बलि का कत्ल करवा दिया गया, हमारे लोगों में फूट डलवा दी गई, तो ये देश मनीवादी अंग्रेजों का गुलाम हो गया, अंग्रेजों का गुलाम हो गया। मेरे धम्म प्रेमियों, माताओं बहनों को उस समय, उस जमाने में, उस समय की ये माताओं बहनों धम्म प्रेमियों प्रथा थी कि जब हमारी किसी माताओं बहनों की शादी विवाह होते थे तो वो एक रात, शादी की पहली रात हमारी माताओं बहनों को ठाकुर पंडितों के यहाँ व्यतीत माने करनी पड़ती थी। देखिए उस जमाने में हमारी माताओं बहनों के ऊपर क्या बीतती होगी। वैसे तो इनको हमारी जाति से घेरा है, वैसे तो इन लोगों को हमारी जाति से नफरत है, लेकिन जब एक रात माताएं बहनें इनके यहाँ व्यतीत माने करती थी तो हमारी जाति इनको याद नहीं रहती थी। देख लीजिए माताओं बहनों, यही भारत का इतिहास। महाराज बलि को मार दिया गया, महाराज हिरण्यकश्यप को मार दिया गया और आर्यों ने हमारे देश में आकर के हमारे देश के लोगों को गुलाम बना लिया, अपने वश में कर लिया और हमारे देशवासियों को शराब पिलाना सिखा दिया, जुआ खेलना सिखा दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया। मेरे धम्म प्रेमियों, और इसी बीच में 50 रुपए ये नन्ही सी बेटी अनुष्का की तरफ से 50 रुपए धम्मदान प्रदान हुए हैं। शाद बात कल्याण हो, जय मंगल हो। एक बार इस बेटी के लिए जोरदार तानु सम्मान करेंगे। जय मंगल हो। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए पंचशील दरबार की। आइए
एक बाबा साहब के सम्मान में एक गीत बोलेंगे, उसके बाद में दूसरी धम्म देशना श्रवण करेंगे। माता